बिहार में चुनाव लड़ना चाहते हैं, आप कैसे बोलिए क्या वोटर को छीनने देंगे? चुनाव आयोग के खिलाफ जंग लड़ेंगे ना। ये प्रॉक्सी वार किया है, मेरे पीठ पे खंडर ठोका है और 1 महीने के अंदर इस मुल्क का जो 4 करोड़ बिहारी बार है, 4 करोड़ 70 लाख, 8 करोड़ में 4 करोड़ 70 लाख वो बेघर करना चाहता है। क्या हम जाने देंगे? इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको कह देता हूं, जब जब संविधान पर हमले होंगे, जब जब किसी शांति और मानवता के लिए जीने वाला इस्लाम हो या सिख सनातन पर हमला होगा, और ये पाखंडी बाबा से लेकर नरेंद्र मोदी जी आप जितना हमला कर लो, लेकिन ये मुल्क आपको बर्दाश्त नहीं करेगा। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। अल्लाह हाफिज। हम लोग जिंदा हैं और जब तक पप्पू यादव जैसे लोग जिंदा हैं तब तक कोई आपका बाग भला नहीं कर सकता। हमारे हजरत साहब ने आदेश दिया था और हजरत साहब ने सभी जगह खाने की व्यवस्था किया। जिन्हें भूख लगे 1 लाख लोगों की व्यवस्था आपके पीछे है, बिना खाए नहीं जाइएगा। जब तक पप्पू यादव है तब तक कोई भूखा नहीं जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। ये आप लोग वीडियो हो रहा है ना? हाँ हो रहा है। हेलो, अब मैं झारखंड से आए हुए मुअक्कर आलिम दीन जनाब मौलाना मुफ्ती निशात साहब से दरख्वास्त करता हूँ कि वो तशरीफ़ लाएं और तमाम मुक़र्रिरीन से गुजारिश करता हूँ कि वो 3 मिनट में अपनी बात रख दें। मुख्तसर बोलना कमाल है, तवील बोलना कभी कमाल नहीं रहा है। मौलाना मुफ्ती निशात साहब तशरीफ़ ला रहे हैं। भाई आप हजरात जरा थोड़ा माइक से दूर हो जाइए, माइक का पूरा सिस्टम खत्म हो जाएगा प्रोग्राम। आप लोग थोड़ा दूर आ जाइए, थोड़ा सा आप लोग थोड़ा, माइक का सिस्टम खत्म हो जाए। मेरे हाथ जोड़ के कहता हूँ माइक का सिस्टम गड़बड़ा जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व बिही नस्तईन। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का। लिया जाएगा तुझसे काम दुनिया की इमामत का। मुहतरम हज़रत अमीर शरीयत दामत बरकातहुमुल आलिया की आवाज़ पर आप सब यहाँ जमा हैं, इस बात की अलामत है कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिहार, झारखंड, उड़ीसा और मगरबी बंगाल एक अमीर की इताअत पर ज़िंदगी गुजार रहा है। इसकी सबसे बड़ी अलामत ये पूरा मजमा है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, इस मुल्क की गुलामी की दहलीज पर ले जाया गया और गुलामी से आज़ादी का सबसे बड़ा सरचश्मा और सबसे बड़ी कुर्बानी मुसलमानों ने दी है। इस वक्त मौजूदा हुकूमत फिर इस मुल्क को गुलामी की दहलीज की तरफ ले जा रही है। ये वक्त पर हमला नहीं है बल्कि वक्त के जरिए से दस्तूर पर हमला है जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस मुल्क को दिया है। अब हम सब की जिम्मेदारी है इस मुल्क को बचाने की, इस मुल्क के दस्तूर को बचाने की। क्या हम सब लोग इस मुल्क को बचाने के लिए, यहाँ के दस्तूर को बचाने के लिए हज़रत अमीर शरीयत की क़यादत में लड़ने को तैयार है? मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, एक वक्त था कि हमें शिकायत रहती थी हमारे अकाबिर कमजोर हैं, हमारे पास क़यादत नहीं
मजबूत कायद, एक मजबूत क़यादत जो सियासी एतबार से उसूल को रखती है, समाजी एतबार से उसूल को रखती है, आला तालीम याफ्ता है, दीन का भी शऊर है, ऐसा कायद अल्लाह ने हमें हम सब के पीछे चले। क्या हम सब चलने को तैयार हैं? तो मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, मेरे दोस्तों, ये मुल्क दस्तूरी मुल्क है। ये मुल्क यहाँ सर गिने जाते हैं, यहाँ सर गिना जाता है। जिस तरीके से हज़रत अमीर शरीयत की आवाज़ पर आप सब ने लब्बैक कहते हुए यहाँ आया है, इसी तरीके से हज़रत अमीर शरीयत वोट के सिलसिले में जो हमें इत्तला देंगे और खबर करेंगे, हम सब उसको मानने को तैयार हैं। हमारे भाई देख रहे हैं कि किस तरीके से उमड़ते हुए सैलाब की तरह पूरे मुल्क के कोने कोने से ये हजरत आए हैं। हजरत आगे बढ़िए, अब सब पूरा मजमा आपके साथ है। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। अरे भाई, जरूरी ऐलान ये है, ये माइक स्टेज पे आप लोग खड़े हैं, उतर जाइए, खुदा के वास्ते उतर जाइए वहां से।